नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भाट और हम कह रहे हैं दिवाली स्वाद वाली। जी हाँ, दिवाली और स्वाद का तो बहुत लंबा नाता है। दिवाली तो वो मौका होता है साल का जब हम छक्के खाते हैं, एक से एक चीज़ें बनती हैं, एक से एक मिठाइयाँ बनती हैं, एक से एक नमकीन बनता है और खाने पीने का समा बनता है। लेकिन अब जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जिस तरह के टाइम में हम चल रहे हैं, थोड़ा खान पान का ध्यान भी रखना पड़ता है। आप कहेंगे जनाब साल में एक तो मौका आता है खाने पीने का, उसमें भी आप अगर पाबंदी लगा देंगे तो कैसे चलेगा। जी नहीं, पाबंदी लगाने की तो कोई बात ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप खूब खाएं, जमकर खाएं, एक से एक चीज़ें खाएं, लेकिन स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल तो होना चाहिए, क्योंकि भाई समय थोड़ा अलग है, लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। वैसे भी एक महामारी से गुजरे हैं, अभी भी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम आगे की कई और दिवालियाँ अच्छा, स्वस्थ और तंदुरुस्त तरीके से, जिसे कहते हैं, मना सकते हो। दिवाली के बाद भी तो भाई काम करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आज भी हल्के फुल्के तरीके से यही देखने की कोशिश होगी, यही समझने की कोशिश होगी कि दिवाली के स्वादिष्ट व्यंजनों का ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद कैसे लिया जाए, सेहत का भी ध्यान कैसे रखा जाए। क्या ये स्वादिष्ट व्यंजन किसी सेहतमंद तरीके से बन सकते हैं? क्या थोड़ा ट्वीक कर देने से कुछ फ़र्क पड़ जाता है? और अगर चलिए हो भी गया ढेर सारा, तो फिर डिटॉक्स कैसे करेंगे, कैसे अपने शरीर को थोड़ा क्लीन कर लेंगे? इसकी क्या कोई पर्टिकुलर विधि है? क्या कोई खास चीज़ें हैं जो खाने से फ़र्क पड़ जाएगा? ये सारी बातें आज होने जा रही है और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को भी बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मास्टर शेफ पंकज भदौरिया, डाइटिशियन अलका गंगवानी और न्यूट्रिशनिस्ट सांची नायक। आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, मैंने जैसा कहा, मैं आप तीनों से निवेदन करूंगा कि बातचीत बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में होने वाली है। कोई ऐसा बहुत ही टिपिकल सीरियस मैटर है नहीं और उसी अंदाज में हम बातचीत को ले जाएंगे और शायद दर्शकों को भी वही पसंद आएगा। राइट, तो शुरुआत करते हैं। सांची, मैं पहले आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपका ड्रेसअप है, बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम है, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। दिवाली अभी से नजर आ रही है और रौनक किस तरीके से आप अपनी दिवाली को प्लान करती हैं? किस तरीके से आप क्या खाना पीना छोड़ देती हैं, या फिर बहुत कॉशियस होके खाती हैं, या जम के खाती हैं लेकिन उसके बाद सब डिटॉक्स में सही हो जाता है मामला? दिवाली के दिन तो विपिन जी जम के खाती हूँ, क्योंकि दिवाली है, साल में एक बार आता है, तो डेफिनेटली स्वीट्स भी जम के खाती हूँ। त्योहार का जो भी बनता है खाना सारा जम के खाती हूँ। सो आई गो ऑल आउट इन ईटिंग दैट। बट यस, थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि दिवाली के पहले ध्यान रखती हूँ कि मैं कार्ब्स थोड़ा सा कम खाऊं, प्रिपेयर करूँ अपने बॉडी को दिवाली के लिए। जैसे ही सेम जैसे हम डिटॉक्स करते हैं दिवाली के बाद, थोड़ा दिवाली के पहले भी अब ध्यान रखिए, एक दो दिन पहले थोड़ा सा लाइट खाना खाइए, ज्यादा वेजिटेबल्स, सूप्स हो गया, स्टूज हो गया, जैसे दाल वाल ज्यादा हो गया, सब्जी ज्यादा होगी, थोड़े से राइस और रोटी थोड़ा सा कम खा लीजिए और स्वीट्स थोड़ा अवॉइड कीजिए पहले, क्योंकि दिवाली के पहले दिन भी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली के बाद भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 दिन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो 3 दिन अगर आपको पता है खाना खाना है तो उसके एक हफ्ते पहले थोड़ा सा लाइट चाहिए, थोड़ा सा डिटॉक्स तभी भी कर लीजिए। तो दैट इज वन थिंग आई डू। और दिवाली के दिन डेफिनेटली ऐसे नहीं कि मैं पूरा दिन मिठाई खा रही हूँ, मैं कॉशियसली 2 बार खाऊंगी उसको, दोपहर में और शाम में, या किसके घर पे जाना है पता है तो वहां खाऊंगी, तो थोड़ा घर पे कम खाऊंगी। और सबसे ज्यादा मैं ध्यान रखती हूँ कि जितना हो सकता है उतना आप घर पे बनाइए मिठाई। बट हाँ, जैसे सबके लाइफस्टाइल जैसे है, अभी आपको बाहर से खरीदते हो मिठाई, लेकिन आजकल बाहर भी आपको इतनी हेल्दी मिठाइयाँ मिलती है। 3 चीजों का ध्यान रखिए जब आप मिठाई खरीद रहे हो तो। एक तो प्योर घी में बनी होनी चाहिए, साल में एक बार खरीद रहे हो और साल में एक बार खा रहे हो तो प्लीज घी में खाइए, इट्स वेरी हेल्दी फॉर यू। घी में बना हुआ स्वीट्स खरीदिए, जितना हो सकता है उतना नट्स से बनी हुई और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ज्यादा खाइए। जैसे आटे वाटे कम हो, जैसे ग्लूटेन कम हो, ग्लूटेन फ्री मिठाई हो, वो ध्यान रखिए। तो प्रोटीन और फैट भी होना चाहिए, और स्वीट उसमें शुगर फ्री हो तो बेस्ट है। अगर जैगरी यूज की हुई है, हनी यूज की है, सबसे बेस्ट होती है कि डेट, अगर डेट से बना हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ नट्स और ड्राई फ्रूट से बने हो, क्योंकि उसमें फ्रूट्स और नट्स और ड्राई का उनका खुद का स्वीटनेस तो होता है। आप खर्चा थोड़ा ज्यादा करवाएंगी, तो इस समय जो भी सब देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ जी, पर्स ढीला करना पड़ेगा। जो सांची जी बता रही हैं, ड्राई फ्रूट डेट्स इससे नीचे आ नहीं रही है, शुद्ध घी की बात हो रही नहीं, लेकिन आपकी सेहत के लिए थोड़ा खर्चा भी जरूरी है। नहीं, और ये मुझे ठीक लगा आपका जो ये कहना है, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप 2-3 दिन पहले थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, ताकि दिवाली के दिन मतलब आपको फिर खुद को रोकना ना पड़े। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप थोड़ा हल्का रखिए 2-3 दिन पहले से ही खुद को। राइट, लेकिन यहाँ पर
अलका जी, एक सवाल हमारे दर्शक और पूछ रहे हैं, क्योंकि लाइव बहुत सारे लोग देखते हैं, लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ कि दिवाली के दिन खुद को रोकना ही क्यों, क्या रोकना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल रोकना ज़रूरी नहीं है। दिवाली बहुत हमारा फेस्टिवल है, हमें खूब अच्छे से सेलिब्रेट करना है एंड हमें ज़रूर अपने लिए अच्छे से अच्छा खाना भी खाना चाहिए और डेजर्ट्स भी ज़रूर खाने चाहिए। बट येस, कोई बहुत फ्यू प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं रादर देन कि हम ना खाएं। और आप अपने जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि मैदे से बनी हुई मिठाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। जो फ्राइड होती हैं जैसे गुलाब जामुन हैं, जलेबीज़ हैं, ये डीप फ्राइड होती हैं, मैदा से बनी हुई होती हैं। इससे बेटर ग्लूटेन फ्री भी रहता है और बेस्ट होता है अगर आप होममेड घर पे अपनी मिठाई बनाएं या डेजर्ट्स बना लें, खीर बना लें। और बेस्ट शुगर ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करें, जैसे इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर आप देसी खांड यूज़ करें, कोकोनट शुगर यूज़ करें, डेट्स यूज़ करें नेचुरली उसको स्वीट करने के लिए। तो आपका पूरा चेक रहता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी इंडल्ज नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। और आप फ्राइड फूड अवॉइड करिए, रादर थोड़ा सा आप ग्रिल या रोस्टेड उसमें रहेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। बट दिवाली है, सेलिब्रेशंस तो करेंगे ही। और माइंडफुल ईटिंग करने से फ़ायदा बहुत रहता है, क्योंकि जब हम मिठाई वगैरह खाते हैं तो अगर एक पीस भी खाएं या पूरा, टेस्ट तो सेम ही रहता है। तो हमें अपना पोर्शन साइज ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, ओवर इंडल्ज नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है कि आप देखिए, पर वही होता है जुबान जो है ना, मतलब आप कह रहे हैं कि एक का आधा कर लीजिए और यह होता है कि एक का दो है और कभी कभी तो तीन भी हो जाता है और कुछ लोग तो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। वेल, चलिए उस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर अब पंकज जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सांची ने भी बोला और अलका भी बोल रही हैं, तो अब मिठाई भी खाएंगे और भी 10 तरह के पकवान बनते हैं। अब मैं तो ये भी देखा बहुत सारे लोग ये सब भी खाते हैं, उसके ऊपर खाना भी खा लेते हैं, इतनी कैपेसिटी रखते हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या कोई अल्टरनेटिव तरीके हो सकते हैं कि यही चीज़ें जो हम दिवाली पे कंज्यूम करते हैं, मिठाइयाँ हो गई और पकवान हो गए, इनका कोई हेल्दी वे ऑफ प्रिपरेशन होता हो? थोड़ा बहुत आइडिया दिया दोनों लोगों ने, लेकिन कोई ऐसे डिशेस जो मतलब स्वाद वैसा ही दें, मज़ा वो ही दें, लेकिन हेल्दी हो। बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। आप देखिए ना, कितने सारे ऐसे डिजर्ट्स, कितनी सारी ऐसी स्वीट्स होती हैं जिनमें आप शुगर की जगह बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे डेट्स की बात उठी, खजूर कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है जितना आप उसे बना रहे हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्वीटनर है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल संदेश लीजिए, संदेश केवल चीनी से ही नहीं बनता है, वो गुड़ से भी बनता है। क्या आप जानते हैं कि जो रसगुल्ले हैं वो केवल चीनी की चाशनी में नहीं, गुड़ की चाशनी में भी पकते हैं और ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं, क्योंकि उनमें एक बहुत अच्छा सा अर्थी फ्लेवर होता है। अब रसगुल्ले में क्या है, गुड़ की चाशनी जिसमें गुड़ चीनी से कम पड़ता है और साथ ही साथ में मिल्क। एंड एज सजेस्टेड बाय अलका एंड सांची कि मिल्क बेस्ड आप मिठाइयाँ अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, और नट बेस्ड, और ज़रूरी नहीं कि आप काजू कतली खाएं, मूंगफली की कतली भी उतनी ही डिलिशियस बनती है जितनी कि काजू की कतली की बनती है। एंड हम लोग का तो काम ही होता है आप लोग के साथ, सबके साथ रेसिपीज शेयर करते रहना। सो वी कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ रेसिपीज लाइक दिस ऑन आवर सोशल मीडिया ऑल्सो। आप कि मूंगफली की आप कैसे कतली बना सकते हैं, ये एकदम वो हलवाई स्टाइल रबड़ी जिसमें दूध तो बहुत सारा है लेकिन चीनी बहुत ही कम पड़ती है। तो वो क्या करती है, आपकी जो एक स्वीट के लिए जो वो होती है ना, फीलिंग होती है, एक अर्ज होती है, उसको भी साथिएट करती है, मन को भी खुश रखती है और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कैलोरीज का भी ध्यान रखती है। तो मैं जो फॉलो करती हूँ ना वो बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है भाई, मैं तो अपने आप को सर्टिफाइड एक मीठा खोर कहती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं मिठाई खा रही हूँ तो उसकी जगह मैं कोई ना कोई चीज़ अपनी डाइट से आउट कर दूंगी। जैसे कि रोटी नहीं खाऊंगी या राइस नहीं खाऊंगी, पूड़ी अगर 4 बनती है तो 4 की जगह मैं एक जरूर खा लूंगी, कि मन भी तो खुश होना चाहिए ना। दिवाली वही बात है ना, साल में तो एक ही बार आ रही है। जी। लेकिन अगर कोई चीज इन कर रहे हैं तो उसकी जगह कोई चीज आउट कर दो। लेकिन 2 रसगुल्ले खाऊंगी लेकिन निचोड़ के खा लूंगी ताकि मन भी भर जाए और संतुष्टि भी मिल जाए थोड़ा सा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ इन एंड आउट
राइट। तो अगर आप उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेते हैं वो भी अच्छा है। बिल्कुल। इंग्रेडिएंट्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जैसे सजेस्ट किया गया कि नट बेस्ड या मिल्क बेस्ड ज्यादा रखें, फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए ना। किसने कहा केवल आपको, देखिए फ्रूट्स क्या करते हैं ना, फ्रूट्स आपको एक स्वीटनेस भी ऐड करते हैं। Right. फॉर एग्जाम्पल हम लोग गोलगप्पे खाते हैं, पानी पूरी, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ प्लेन एंड सिंपल वाटर, अगर आप फ्रूटी पानी बनाएं उसका, कि जैसे कि अमरूद के रस में थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च डाल के वो सर्व करें ना गोलगप्पे के साथ, जी, जी। तो ना केवल एक स्वीटनेस का जो अर्ज है वो सेटिस्फाई होगा, एक कुछ नई डिश भी हो जाएगी। गोलगप्पे में आप आलू भरने की जगह अनार के दाने स्टफ कीजिए और उसके साथ ये फ्रूटी पानी सर्व कीजिए, अलग अलग वैरायटी के फ्रूटी पानी बनाइए, देखिए कैसे हिट हो जाएंगे आप भी और आपकी सारी डिशेस। क्या बात है, नहीं आप इट्स बिल्कुल जस्ट अ मैटर ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग। आपने